पीएम मोदी के ताइवान के राष्ट्रपति से बातचीत पर बौखलाया चीन, तो अब खुलकर अमेरिका सामने आया है। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या कहा है। बहुत ही अजीब तरीके का रिएक्शन देखने को मिला है चाइना के तरफ से भी और अमेरिका के तरफ से भी। वैसे क्या भारत अब अपनी पॉलिसी को बदलेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय चुनाव में एनडीए को मिली जीत पर ताइवान ने नरेंद्र मोदी को क्या बधाई दी? चीन भड़क गया। ताइवान के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताइवान के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी, जिस पर नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी थी, मगर चीन इस बातचीत पर भड़क गया। चीन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर भारत के सामने विरोध जताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ताइवान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए तत्पर हैं। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने धमकी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने हद पार कर दी। आपको बता दें, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बताता है, जबकि चीन का दावा रहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है और वो बलपूर्वक ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के बाद ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने भी भारत को धमकाने की कोशिश की और कहा कि मोदी ने हद पार कर दी। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने भारत में चुनाव खत्म होने और एनडीए को मिली जीत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति लाई ने कहा कि हम तेजी से बढ़ रहे ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार, टेक्नोलॉजी, अन्य क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। ताइवान के राष्ट्रपति के बधाई संदेश के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए आपका धन्यवाद। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और भी करीबी संबंधों की उम्मीद करता हूं। लेकिन भारत और ताइवान के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत ने चीन को आग बबूला कर दिया है और प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने इस पर भारत के समक्ष विरोध दर्ज किया है। चीनी प्रवक्ता माओ ने मीडिया ब्रीफिंग्स में टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर कहा कि सबसे पहले ताइवान क्षेत्र में कोई राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर चीन ताइवान के अधिकारियों और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के सभी प्रकार के आधिकारिक बातचीत का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा है। आपको बता दें, पिछले महीने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष लाई चिंग-ते ने ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने साई इंग-वेन से राष्ट्रपति पद संभाला, जिनके नेतृत्व में उन्होंने 4 साल तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया है। और जिसके बाद पीएम मोदी ने जो बधाई दी वो बड़ा ही क्लास लगा। चाइना का लाई चिंग-ते को चीन राष्ट्रपति नहीं मानता है, बल्कि वो उन्हें उग्रवादी मानता है। लाई चिंग-ते भी लगातार चीन पर आक्रामक रहते हैं। वो बार बार ताइवान को एक स्वतंत्र देश बताते हैं, जिसको लेकर पिछले दिनों चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर भी लिया था और भीषण युद्धाभ्यास भी किया था। वहीं ताइवान के बारे में भारत सरकार की नीति स्पष्ट और हमेशा से एक रही है। भारत व्यापार, निवेश, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और अन्य लोगों के बीच आदान प्रदान के क्षेत्रों में बातचीत सुविधाजनक बनाती है, बढ़ावा देती है। अप्रैल में साई इंग-वेन ने प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया, जब ताइवान द्वीप पर 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया था। वहीं भारत, जिसने पहले वन चाइना पॉलिसी को अपनाया, उसने पिछले करीब 15 सालों से वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया है और माना जा रहा है कि धीरे धीरे भारत ताइवान को लेकर अपनी नीति भी बदल रहा है। हालांकि अभी तक बीजिंग में शीर्ष अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को मोदी को बधाई दी और कहा कि वो अपने पड़ोसी के साथ काम करने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि एक स्वस्थ और स्थिर चीन भारत संबंध दोनों पक्षों के साझा हित में है और ये क्षेत्र दुनिया में शांति और विकास के लिए अनुकूल है।
खैर, अब यहाँ पर इन्होंने बात क्यों बदला, क्योंकि अमेरिका की एंट्री हुई इस मुद्दे पे। नरेंद्र मोदी को चुनावी जीत पर बधाई देकर चीन के निशाने पर आए ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा हो गया। अमेरिका ने कहा कि इस तरह के बधाई संदेश कूटनीतिक कार्य का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताइवान के बीच में जो बातचीत हुई उस पर उन्होंने चीन की आपत्तियों को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा, अब भारत में जो सरकार बन चुकी है उस सरकार को बधाई संदेश देना कोई बुरी बात नहीं है। और इन्होंने सिर्फ बधाई ही दी है और भारत ने भी बधाई का जवाब ही दिया है। ये कूटनीतिक आदान प्रदान है जो किया गया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। माइलर ने इस बात का जवाब दिया और इस बात का जवाब देते हुए ये कहा, पर सवाल उठता है कि चाइना पर कंफ्यूज्ड भारत की विदेश नीति है, आगे क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल पहली बार ये देखने को मिला कि अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। जाहिर है ग्लोबल टाइम्स की धमकी चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वक्त आ गया है जब ताइवान और एक चीन नीति को लेकर भारत अपनी नीति में बदलाव करे। एक चीन नीति चीन के विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके तहत चीन विदेशी देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध इसी आधार पर बनाता है। भारत की विदेश नीति भी 2010 तक तो एक चीन नीति की ही थी, लेकिन अब धीरे धीरे भारत भी अपनी नीति को बदल रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भारत ने चीन को लेकर करीब करीब वही विदेश नीति को फॉलो किया जैसी नीति पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी, और दोनों ही नेताओं के पीठ पर चीन ने खंजर घोंपा। नेहरू की तरह नरेंद्र मोदी की भी यही सोच रही कि शांति का कबूतर चीन की अटारी पर बैठेगा और दोनों देश प्यारे पड़ोसी बनकर साथ रहेंगे। लेकिन नेहरू के कार्यकाल में चीन ने भारत पर हमला किया तो मोदी के पहले कार्यकाल में चीन ने भूटान के डोकलाम को छीनकर पूर्वोत्तर भारत पर ही नजर डालने की कोशिश, जबकि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में गलवान घाटी हिंसा को भला कौन भूल सकता है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन का दौरा किया और फिर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का चेन्नई में शाही स्वागत किया। लेकिन भारत की तरह चीन की विदेश नीति कंफ्यूजन का शिकार नहीं थी, लिहाजा वो अपने मकसद के साथ आगे बढ़ता चला गया, जिसमें भारत से लगती सीमा पर खटाखट निर्माण कार्य होना शामिल है। तो क्या वक्त रहते चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए भारत को खुलकर नहीं खेलना चाहिए? क्योंकि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर चीन कभी ताइवान पर कब्जा करता है तो उसका अगला टारगेट भारत होगा और निश्चित तौर पर वो दोनों देशों को युद्ध की दिशा में ले जाएगा। तो फिर क्यों ना दुश्मन के साथ दोस्ती की आदत को किनारे रखा जाए और किसी भी कंफ्यूजन को ठिकाने लगाते हुए चीन को लेकर पुख्ता विदेश नीति तैयार की जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने साल 2010 से ही वन चाइना पॉलिसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया और 2010 में पीएम मनमोहन सिंह ने चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वेन जाओबाओ को भारत यात्रा के दौरान वन चाइना पॉलिसी का जिक्र अपने बयान से हटा दिया था। फिर साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ताइवान के राजदूत चुंग क्वान टिएन और केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के अध्यक्ष लोव संगसांगे को अपनी शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया और चीन को साफ संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार की नीति ताइवान को लेकर क्या रहने की है। लेकिन उसके ठीक बाद मोदी सरकार ने चीन के साथ फिर से नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। गलवान संघर्ष से पहले तक भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जिस गर्मजोशी से चीन के राष्ट्रपति से मिलते थे उससे लगता नहीं था कि दोनों दुश्मन है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि अब समय आ गया है जब भारत को यहाँ पर ताइवान को लेकर चलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।